कभी सोचा है कि एक नदी जो जिंदगी देती है वही मौत की वजह बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नन्हे से बच्चे के हौसले ने एक पूरे के पूरे गांव को बचा लिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हिम्मत और चमत्कार की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए, इसी दिलचस्प सवाल के साथ इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल ही आप कह सकते हैं हमारी आज की कथा का दिल है, और इसका जवाब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो वाकई यादगार होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है नंदगांव से। यमुना नदी के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत, हरा भरा और खुशहाल गांव। लेकिन जैसा होता है ना, इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। जो यमुना नदी गांव की जीवन रेखा थी, वो ही अब मौत का दरिया बन चुकी थी। और इस पूरे खौफ का नाम था कालिया। देखिए, ये कोई मामूली सांप नहीं था। ये 100 फनों वाला एक महासर्प था, एक सर्पराज, जिसका जहर इतना खतरनाक था कि नदी का पानी तक काला पड़ गया था और हवा में भी जहर घुल गया था। कालिया के आतंक का असर, सच कहूं तो दिल दहला देने वाला था। जो भी जानवर अपनी प्यास बुझाने नदी के पास जाता, वो वहीं दम तोड़ देता। नंदगांव के लोग अपनी ही नदी का पानी इस्तेमाल करने से डरते थे। चारों तरफ बस एक बेबसी और दुख का माहौल था। लेकिन जब सब कुछ निराशा से भरा लग रहा था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिव्य खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जो असल में नंदगांव को बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन था। जरा सोचिए वो मंजर, एक तरफ जहरीली यमुना और दूसरी तरफ नन्हे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहे हैं। बच्चों की हंसी गूंज रही है, एक मासूमियत का माहौल है, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हंसी एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। और तभी कृष्ण ने जानबूझकर अपनी गेंद को उस जहरीले पानी में फेंक दिया। अब दोस्तों को तो यही लगा कि ये एक गलती थी, पर यह गलती नहीं, उनकी बाल लीला थी। ये एक सोची समझी योजना थी उस सर्पराज से आमना सामना करने की। सारे दोस्त तो डर के मारे कांप गए। सब चिल्लाने लगे, मत जाओ, वो नदी मौत है। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उनकी आंखों में तो अपने गांव को बचाने का एक मजबूत इरादा साफ दिख रहा था। और फिर बिना एक पल सोचे, सबकी सांसें थामकर कृष्ण उस जहरीली यमुना में कूद गए। अब शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। एक नन्हा सा बालक एक महादैत्य के सामने। यह सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो है कालिया की सोच। उसने कृष्ण को क्या समझा? एक छोटा लाचार बच्चा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक आसान शिकार मान रहा है, असल में वही उसके आतंक के राज का अंत करने आया है। कालिया ने पूरे गुस्से से कृष्ण पर हमला किया और उन्हें अपने शरीर में जकड़ लिया। लेकिन कृष्ण ने एक ही पल में अपना आकार बढ़ाया और खुद को छुड़ा लिया। यहीं से वो महान युद्ध शुरू हुआ जिसे हम कालिया मर्दन के नाम से जानते हैं, मतलब कालिया का दमन। तो इस जबरदस्त लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? देखिए, ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि दया और शक्ति की भी है। ये दिखाती है कि कैसे दैवीय शक्ति एक राक्षस को भी बदल सकती है। तो हुआ ये कि कृष्ण ने कालिया के हर एक फन को कुचल दिया। जब कालिया बुरी तरह हार गया, तब उसने और उसकी पत्नियों ने कृष्ण से माफी मांगी। और कृष्ण, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने उसे जान से नहीं मारा, बस यमुना छोड़कर एक दूर द्वीप पर जाने का आदेश दिया। और हाँ, गरुड़ के डर से बचाने के लिए उन्होंने उसके माथे पर अपने पैरों के निशान बना दिए, एक तरह का दिव्य रक्षा कवच। और फिर दुनिया ने वो नजारा देखा जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। कृष्ण हाथ में वही गेंद लिए कालिया के विशाल फन पर नाचते हुए यमुना के पानी से बाहर आए। ये सिर्फ एक नाच नहीं था, ये अहंकार पर जीत का और बुराई पर अच्छाई की आखिरी जीत का जश्न था। तो कृष्ण की इस लीला के बाद सब कुछ बदल गया। यमुना नदी फिर से एकदम साफ हो गई। नंदगांव में जिंदगी और खुशियां लौट आईं। कालिया को भी अभयदान मिल गया और कृष्ण की ये अद्भुत कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और इस पूरी कहानी का जो सार है, जो असल मतलब है, वो यही है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि जो शक्ति एक बच्चे के रूप में इतने बड़े राक्षस को हरा सकती है, वो हमारे जीवन की किसी भी मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमें सिखाती है कि आस्था और ईश्वर की शरण में ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है, ये सदियों पुरानी कहानी
आज हमें क्या सिखाती है? आज की दुनिया में हमारे जो कालियां हैं, जैसे डर, नाइंसाफी या निराशा, क्या हम उनका सामना भी उसी हिम्मत और विश्वास के साथ कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।